अस्सलाम वालेकुम जनाब। अज़मा जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 4 सितंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अज़मा जामी ऑफिशियल। राना सनाउल्लाह साहब ने बिलाखिर तस्दीक करना शुरू कर दी है कि तसलसल ही चलेगा। 2030 से अगली कहानी भी वो सुना रहे हैं। इस सिलसिले में हमने मुसद्दक़ा ज़राए से आपको रिपोर्ट दी थी अपने वीलॉग्स में कई हफ्ते पहले। इंतहाई जिम्मेदारी से खबर दी थी कि यही सिस्टम चलेगा, वजह भी बयान की थी। उस सिलसिले में आज जो ताज़ा उनका बयान है वो बड़ा अहमियत का हामिल है और दिलचस्प है। उसका मतलब क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। सैलाब की तबाहकारियां पंजाब भर में, जनूबी पंजाब और सिंध तक पहुंच रही हैं। इस सिलसिले में भारत ने मजीद हमें वार्न कर दिया है और अभी ये सिलसिला रुका नहीं। लेकिन सैलाब की इस तबाहकारी की वजह से कई स्टोरीज अनफोल्ड हो रही हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस हो, हुकूमत के ऑप्टिक्स हों, आम शहरी के मसाइल हों, उससे जुड़े कई संजीदा और दिल दुखाने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। मैंने सामिया हिजाब का आज सुबह के वीलॉग में जिक्र किया था, मारूफ टिकटॉकर। उसके ऊपर जो लोगों ने मेरा वीलॉग देखा, अक्सरियत ने एतराज़ किया है और फीडबैक मुझे दिया है। कुछ मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने बराह रास्त मुझे फ़ोन किया है। उस सिलसिले में कुछ ज़रूरी वजाहत और इस केस का ताज़ा स्टेटस, जहाँ ये खातून कह रही है कि अगर इसे छोड़ दिया लड़के को तो ये मुझसे बदला लेगा, इनके ताल्लुक़ के ऊपर बेशुमार सवाल उठ रहे हैं। तो उस सिलसिले में ज़रूरी वजाहत है जो आज आप तक मैंने पहुँचानी है। सबसे पहले तो सैलाब की बात सुनी, क्योंकि लोग कह रहे हैं आप सैलाब से हट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हट रहा। रोज़ाना इस पर बात करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे, चाहे आप उस वीलॉग को कम देखें। 4000 देहात मुतासिर हुए हैं मेरे पंजाब के अभी तक, 4000, और कुछ 13 लाख एकड़ ज़र अराजी है पंजाब की जो ज़ेर आब आ चुकी है। आप ये जो चावल का एरिया है मेरा, बद्दो मल्ली से ऑनवर्ड चले जाए, नारोवाल, जफरबाद, शकरगढ़, सियालकोट, डस्का, पसरूर, चबिंडा, जो ऊंची जगहों पे कस्बे पुराने वाक़े हैं वो तो बच गए, लेकिन जो चावल की फसल है वो तबाह हो चुकी है। और कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि 60% कम होगी चावल की फसल इन सैलाबों की वजह से। अभी अनगिनत स्टोरियां अनफोल्ड होनी है पंजाब में सैलाब के बाद। और भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से रब्ता किया और बताया कि सतलुज में पानी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां भी बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। उनके निज़ाम भी तहस नहस हो चुके हैं। इस कदर ये तारीखी तबाही है, उधर भी और इधर भी हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारे इंतजाम नाकिस हैं। इस सिलसिले में जब हुकूमतें बाहर निकलती हैं, रिलीफ रेस्क्यू करती हैं, वज़रा बाहर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ऑप्टिक्स आपको दिखाई देते हैं, तो उसके साथ कई इंसानी अलमिया भी जन्म लेते हैं। और वो मेरा मसला है, एक सहाफ़ी के तौर पर वो आप तक पहुंचाना मेरा मसला है कि आवाम को असल शिकायत है क्या, उनकी इज़्ज़त नफ्स कैसे मजरूह हो रही है, वो क्या चाहते हैं। और ये बार बार हम अपने रिपीटेडली वीलॉग्स में डिस्कस भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब आप देखिए कि मैंने एक सूबाई वज़ीर हैं, बड़े काबिल एहतराम है, बिलाल यासीन साहब, एक जगह बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ जी बिरयानी दी है, चावल दिए हैं, किसी कैंप में बच्चे बैठे हैं, लोग बैठे हैं, कि वो पूछ रहे हैं कि हाँ जी बोटी है दिच, और बार बार इसरार कर रहे हैं बोटी लभी है, बोटी लभी है। बिरयानी बोटी है सी, बिरयानी बोटी है सी, वाकई है सी बोटी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। दफा चुक के दोस्तों तुसी खाना खाता सबने। इससे क्या साबित आप करना चाह रहे हैं? आप इसको किसी और तरह से बात कर सकते थे कि यार खाना मिला है आपको, आपको बाकी सहूलियात मिली हैं, मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। सर अब जब आप कहते हैं बोटी लब्बी, इसे क्या कहना चाह रहे हैं? आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ऐसे जुमले बोल के हम दरअसल जो ऑलरेडी मुतासिर लोग हैं, जमा पूंजी बह गई, घर से बाहर निकले हैं, टेंट में बैठे हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को और मजरूह कर रहे हैं, और फिर जो बिरयानी का टाइटल आपके साथ लगता है उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हालांकि ये तो बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं, एक अरसे से सियासत में, ऐसी बातें ना किया करें। इसी की एक और मिसाल सुन लें, वो मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ साहब हैं, हल्की हल्की दाढ़ी है, वो आपने वीडियो देखी होगी, कुछ न्यूज़ से ताल्लुक़ है इनका, MP हैं, 2024 में मुंतखब हुए, PTI में हुआ करते थे, फिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और अब नून लीग में है। इन मौसूफ की मैंने टिकटॉक देखी, कुछ 6.5 लाख इनके फॉलोअर हैं। शशके इनकी टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा हैं, आनियाँ जानियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डाले, अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत दी है, माशाल्लाह, खुशी की बात है। उसकी खासी नमूदो नुमाइश है, जो भी वट एवर उसे जेब करता है वो करता है। लेकिन एक जगह किसी छोटे से डेरे में वो खड़े हैं और ये ताज़ा वीडियो उनकी अपने टिकटॉक पे अपलोड हुई है, और वहाँ वो खड़े हैं और सामने एक बुजुर्ग खातून है, तकरीबन उसके हाथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन, वो आप वीडियो देख भी सकते हैं, 3-4 और नौजवान भी खड़े हैं, और वो फरियादी मालूम होती है वो खातून, कि एज इफ को फरियाद को कर रही है, को अपना मसला डिस्कस कर रही है। तो ये साहब खड़े हैं शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट पहन के, नए नए सियासत में आए हैं, और इनका जो मुलाजिम या हेल्पर है वो उन्हें परफ्यूम ला के देता है, और जिस तरह से ये परफ्यूम उस औरत के सामने लगा रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर, हाथों पे, बगलों पे, वेस्ट कोट के ऊपर, ऊपर नीचे, एक मुसलसल 12-15 स्प्रे मारते हैं, और खातून आगे से फरियाद की सूरत में उनसे बात कर रही है। अगर आप गौर से देखें, ये क्या ऑप्टिक्स हैं? ये बेहिसी की अलामतें हैं कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जो सामने सैलाब मुतासरा लोग खड़े हैं, उनके जज्बात क्या हैं, उनके एहसासात क्या हैं, और उनको ठेस कैसे लग सकती है। हुक्मरान जो होते हैं, लीडर जो होते हैं, वो ऐसे ऑप्टिक्स ऑप्ट करते हैं कि अवाम उनके साथ जुड़ें। अब जब से ये वीडियो मंजर आम पर आई, मैंने ट्वीट भी किया कि ये कौन साहब हैं, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? सामने फरियादी बुजुर्ग खातून खड़ी है,
यकीन जानिए, मैंने फेसबुक और ट्विटर पे ये वीडियो लगाई और पूछा ये कौन साहब हैं, तब तक मुझे इल्म नहीं था। 99.9% लोगों ने रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन इस शख्स की ये जो वीडियो थी उसकी मजम्मत की, बुरा भला कहा। 99.9% में माँ सिवा एक साहब हैं जो फैसल पाशा फिनलैंड में हैं, नून लीग के हामी हैं, खुद को इंजीनियर भी कहलाते हैं। उन्होंने कहा जी कुल्लादा टेक्नोलॉजी से वाबस्ते हैं कि ये जो आपने बात की गलत की है। लोग फिनलैंड में भी लोग अपने पर्सों में छोटी मोटी परफ्यूम रखते हैं और ये अच्छी बात है कि अगर आप सियासतदान बाहर निकल रहे हैं, पसीना आता है, खुशबू लगाएं। मेरा फैसल पाशा साहब से और इन साहब से जो साकिब खान चद्दड़ साहब हैं, जो 7-8 बरस पहले एक बड़ा मारूफ गुर्दा फिरोशी का स्कैंडल आया था, उसमें गिरफ्तार भी हुए थे, FIA भी पड़ी थी इनके पीछे। ये कहानी उनके बैकग्राउंड की बाद में बताता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि बिलफर्ज आपके, अल्लाह ना करे, आपकी वालिदा मोहतरमा या आपकी कोई अजीज़ा, खाला, बहन, भाई आपके सामने खड़ा हो और सैलाब ज़दा हो, तो क्या तब भी चद्दड़ साहब आप उसकी बात ऐसे ही सुनेंगे जैसे आपने इस वीडियो में सुनी है? और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, मन मस्त मलंग, मन मस्त मलंग, पीछे बैकग्राउंड भी लगा हुआ है वीडियो में। आपकी कोई अजीज़ा बुजुर्ग अगर वो मुतासिर हुई है सैलाब से और वो आपके सामने फरियादी और सवाली बन के खड़ी है, तो क्या तब भी आप उनकी बात सुनते हुए यूं यूं परफ्यूम लगा रहे होंगे, बेइतनाई से, एक ख़ास माइंडसेट से, या तब आप आराम से बैठ के उनकी बात सुनेंगे? तो खुदारा ये ऑप्टिक्स, ये विजुअल ना दिखाएं लोगों को। अवाम डूबे पड़े हैं, ज़राई रकबे बह गए हैं, खाने को है नहीं, माल मवेशी बह गया है, और आपको सूझ रही है उनके सामने टिकटॉक बनाने की और परफ्यूमें लगाने की। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑप्टिक्स के ऊपर। ये बेहिसी है, तालीम और तरबियत की कमी है और सियासी तरबियत का फुकदान है। लोगों ने कहा जी ये नून लीग है, भाई ये PTI में भी रहा है। ये आज़ाद हैसियत में जब इलेक्शन लड़ा तो इमरान खान के नाम की माला जपता था और इमरान खान के नाम पे वोट लेके बाद में ये PTI में आया है। ये चन्योर से इलेक्शन इसने लड़ा है। मंगेनी को नामी गांव है, बवाना तहसील से इसका ताल्लुक है। मैंने इनसे रब्ता भी किया था और मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इनसे सवाल पूछना चाहूँगा। ये वाकया छोटा नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं कि मामूली सी बात है, ये मामूली बात नहीं है। ये बहसियत मजमूई मेरे मुल्क के सियासतदानों और हुक्मरानों का माइंडसेट हमें बताती है कि ये है वो तरीका जिससे ये डील करते हैं। यही सूरत हाल मैंने आपको 4-5 पहले व्लॉग जो पहले किए तब भी अर्ज़ की कि जो इज़्ज़त नफ्स है, पंजाब में रहने वाला हर जो जिम्मेदार है वो काश्तकारी करता है, जो देहातों में बिलखुसूस 1 एकड़ हो या 100 एकड़ हो, और उसको जब तशहीर ज़्यादा थैले उठाने पड़ते हैं ना तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। इसीलिए अर्ज़ की थी कि यार इश्तिहारों पे इतना पैसा ना लगाएं जो चस्पा करते हैं आपको इश्तिहार, वैसे खामोशी से आप उन्हें पकड़ा दें जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप लगी हुई है कि आपने दे दी है। जगह जगह ऑप्टिक्स ना दिखाएं, इन रियल काम करें, आवाम को सूद करें, जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं। ऐसे अमाल से जज्बात को ठेस पहुंचती है। एक और कहानी से जुड़ी सुन लें, जियो पे हुई। जियो में 12:04 पे हेडलाइन आई और वो मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदगान के जरिए लोगों से बातचीत करके सुर्खियाँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हर चैनल पे हेडलाइंस लगती हैं। कमालिया का एक शहरी है, ज़ाहिर बात अपनी मुकामी लबो लहजे में वो गुफ्तगू कर रहा है और रिपोर्टर वहाँ पे जो थे कमालिया में जियो के, अमजद सईद मेरे ख्याल उनसे बात कर रहे होंगे, तो वो हेडलाइन भी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उस हेडलाइन में वो लड़का जो खड़ा है, नौजवान, वो कह रहा है कि यार ये हमारा आशियाना टूट गया, फसलें डूबी, पंजाबी में कह रहा है फसलें डूब गई ने, मुंजी डूब गई है और हुकूमत तो अपील करने हैं। वो बता रहा है कि यार ये खाने के लिए फुल्का टुक्कर तो है नहीं है, कोई शय हमारे पास रही नहीं है। तो ये हुकूमत पे तनकीद करते हुए कहता है कि हर साल आपने हमें फ़लाँ करना होता है पंजाबी ज़ुबान में कि हमारी बस होगी, हर साल हम डूबते हैं, हर साल हमें यानी आप इस नहश पर पहुंचाने से गुरेज करें। उस सिलसिले में पंजाबी लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं कर सकता, वो उन्होंने यूज़ किया। हुकूमत अगे अपील है, कोई साडे बारे सोचो कि हर साल सानू आउंदा है। और वो सुर्खी जो है हेडलाइन वो वायरल हो गई। अब उस पर डिबेट हो रही है कि जियो ने ये सुर्खी क्यों जाने दी। शिफ्ट इंचार्ज जो उस वक्त थे जियो में, मैंने मालूमात इकट्ठी की, उनका ताल्लुक भी पंजाब से है गालिबन। जो हेडलाइंस इन्होंने देखी वो खातून है कोई, और उनको भी शायद समझ नहीं आई, शायद उर्दू बैकग्राउंड है कि वो पंजाबी लफ्ज़ जो कि स्लैंग है या गाली है वो इस्तेमाल हुई। और अभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये वाक़या क्यों हुआ। मेरी इसमें राय यह है कि देखें, सहाफ़ी अगर ख़बर दुरुस्त दे रहा है तो बल्ले बल्ले होती रहेगी। हम वाहिद लोग हैं सहाफ़त से वाबस्ता, एक गलती हो जाए तो पूरा करियर ख़राब, पूरी स्लेट काली हो जाती है। तो ये अगर नादानिस्ता तौर पर अगर वाक़या हुआ है तो उसको दरगुजर फरमाएँ। मेहनत करते हैं लोग, सैलाब की कवरेज कर रहे हैं। आप इसमें जो थोड़ा खुशाइंद पहलू है वो ये है कि एटलीस्ट इसका इम्पैक्ट गया है कि लोग सोचते क्या हैं हुकूमत के बारे में, लोगों के मसाइल हैं क्या, जो पहले मैंने आपको डिस्कस की इतनी लंबी कहानी बता के, उससे इम्पैक्ट गया है कि उस बंदे के साथ बीत क्या रही है, वो उससे जुड़ी बात है। तो जियो से ये जो वाक़या पेश आया, इस तरह के वाक़यात टीवी स्क्रीनों पे बेशुमार हो चुके हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक्सप्रेस में ही एक
खातून एंकर थी, न्यूज़ एंकर, वो भी डॉक्टर इमरान फारूक का कोई जिक्र करी थी, लंदन का लफ्ज़ उन्होंने प्रोनाउंस करना था, वहाँ भी गलती हुई। वो ऑनर तो नहीं की थी, किसी ने बाद में लीक की। फिर 2013 में मेरा ख्याल है लियारी के मसाइल के ऊपर हमारे दोस्त इमरान रियाज खान साहब और उनकी टीम थी उस वक्त, वो कवरेज पे गई थी। एक खातून से उन्होंने कोई नबील कबूल साहब के बारे में पूछा, तो उन्होंने उर्दू ज़ुबान में एक स्लैंग होता है, बेहेड़े, उससे शुरू होता है, वो उन्होंने दिया, तो वो भी ऑनर चला गया था। तो ये लोगों के जज्बात हैं। ऑनर करने के बारे में फिर जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो करना है या नहीं करना। अब मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ आपसे राना सनाउल्लाह साहब की और वो सामिया हिजाब की। सामिया हिजाब साहिबा जो हैं, इनके ऊपर जो मैंने वीलॉग किया उसके ऊपर आप लोगों ने फीडबैक दिया। सबसे पहले मैं एक शय की वजाहत कर दूँ, जब मैंने सुबह के वीलॉग में आपसे अर्ज़ की कि मेरी नाकिस राय ये है कि नो का मतलब नो है। अगर कोई खातून, कोई लड़की, कोई मर्द किसी ताल्लुक़ में किसी को नो करता है तो उसका एहतराम किया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी को आप अपने साथ नहीं रख सकते, ज़बरदस्ती आप निकाह नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आप शादी नहीं चला सकते। ये पहला मफ़हूम था। एतराज़ लोगों ने ये किया कि शायद मैं अपने वीलॉग में जस्टिफाई कर रहा हूँ ये आजकल के ताल्लुकात को जो गैर अखलाकी, गैर मजहबी या किसी निकाह के बगैर है। बिल्कुल नहीं। मैंने अपने वीलॉग में बार बार अर्ज़ की कि हमारे मुआशरे की कुछ अखलाकियात हैं, हमारे कुछ दीनी ज़ाब्ते हैं, हमारी कुछ रिवायात हैं। ये जो इस तरह के ताल्लुकात और इस तरह की कहानियाँ जो सामिया हिजाब साहिबा की सूरत में सामने आती हैं, ये नुकसानदेह हैं मेरे मुआशरे के लिए, ये मेरे नौजवान के लिए नुकसानदेह हैं, उसके जहन के लिए नुकसानदेह हैं जहाँ पहले ही फ्रस्ट्रेटेड नौजवान बैठा हुआ है। तो मैंने कतई तौर पर इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। मैं दोबारा वाज़े कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक ऐसा कोई ताल्लुक़ जो किसी ज़ाब्ते के बगैर है, जिसकी तशहीर हो रही है, जिसकी वीडियो सामने आ रही हैं, वो गैर अखलाकी है। ऐसे ताल्लुकात की हौसला अफजाई नहीं हो सकती किसी तौर भी। अब ये मोहतरमा के बारे में हमारे एक दोस्त हैं आमिर गुजर साहब, उनका मुझे बड़ा तफसीली फ़ीडबैक मिला। उन्होंने कहा जी आपकी तवज्जो सैलाब पर थी, ये स्टोरी आपने क्यों की? मैंने कहा जी क्योंकि ये जो स्टोरी है इसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे अवामी जज्बात से है, हमारे नौजवानों से है। 60% मेरे मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो टिकटॉकर्स को, सोशल मीडिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं। तो उनको बताना ज़रूरी है कि ये जो ख्वाब होते हैं टिकटॉक के, ये जो ताल्लुक यहाँ पे होते हैं, जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होते। अब देखना स्टोरियाँ सामने आ रही हैं। नूरीन सलीम जजवा ने इसका इंटरव्यू किया, वो क्या कह रही हैं कि अगर इसको हसन ज़ायद को सज़ा ना हुई और वो जेल से छूट गया तो ये मुझसे बदला ज़रूर लेगा। कई इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए कि मुझे इससे बड़ा खौफ आता है, दोबारा FIR भी करवाई है और इसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा जी 3 माह कबल मैंने हसन से दूरी इख्तियार करना शुरू की तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में आकर मुझे धमकाता था, पीछा करता था और मुझे मारा भी इसने। एक दफ़ा मैं मोटर पर ट्रैवल कर रही थी, निकाह के पेपर मंगवाता था, ज़बरदस्ती साइन करने की बात करता था, ऐसी हरकतें करता जिसके बाद मैं कहती थी ऐसे शादी नहीं करेंगे। ये संगीन इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए। मेरा मसला ये है कि मोहतरमा आपको इस हद तक इस लड़के को नहीं आने देना चाहिए था। और दूसरा एतराज़ ये है कि इस लड़के का मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए। किसी भी गैर अखलाकी ताल्लुक जिसकी नुमाइश नुमाइश हो रही है उसकी हौसला अफजाई हमारे मुल्क में उसकी इजाज़त नहीं होनी, दुनिया भर में नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में लोग महज़ब तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, चाहे जितनी मर्जी मादर पिदर आज़ादी हो। तो ये मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोसाइटी ऐसे मामला को कबूल नहीं करती। राना साहब की कहानी सिर्फ एक जुमले में मुझसे सुन लें। आपसे अर्ज़ की थी कि पार्लिमान में जो आर्मी एक्ट है 1950s में जो बना था उसमें तरमीम हो चुकी 2024 में। उसके बाद आर्मी चीफ की मुद्दत जो है ना मयाद सर्विस की, वो 5 साल थी। ये मैंने बार बार कहा था जब शहीन से भाई साहब की स्टोरी मैंने डिस्कस की, और ज़िम्मेदारी से आपको अर्ज़ की थी कि वो 5 साल का अहद है, 2027 तक का है। अब राना साहब ने कल नदीम मलिक साहब के शो में भी ये कह दिया। आज हमारे दोस्त हैं लाहौर से आरिफ मलिक, उन्होंने उनका मुख्तसर इंटरव्यू किया। राना साहब ने कहा कि बिल्कुल जी तसलसल जारी रहना चाहिए, तसलसल 2030 से भी आगे जा सकता है और तसलसल कब तक है इसका तयन नहीं होना चाहिए। और कल उन्होंने कहा कि अगर एक्सटेंशन की बारी आई 2027 के ऑनवर्ड तो सब जो मौजूदा फील्ड मार्शल है इनसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है जिसको एक्सटेंशन ना दी जाए। और यही आपसे मरी बैठक का खुलासा भी सुनाया था, यही आपको अपने वीलॉग्स में कहानी सुनाई थी। तो फिलहाल जो एज पर एज द रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न, तो जो गवर्नमेंट इन पावर है, इंस्टॉल्ड है, उसके हाथ इस सिलसिले में कोई अगर मगर नहीं है। 2027 तक फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत है, उसके बाद एक्सटेंशन अगर हुई तो वो भी 5 साल की होगी। इसीलिए राना साहब ने कहा कि तसलसल 2030 से आगे भी हो सकता है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।